जी अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो मोबाइल पर हम बताएंगे कैसे वर्क करता है। मोबाइल पर अगर इससे डेटा एंट्री का कोई काम मिल जाता है, कोई क्लाइंट आपको दे देता है, या आपने मोबाइल पर अपना रिकॉर्ड, सिमों का रिकॉर्ड या किसी भी किस्म का डेटा अगर सेव करना हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सूरत में, तो आप ये कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर के बगैर मोबाइल पर ये आपको मैं प्रैक्टिकली मोबाइल पर करके भी दिखाऊंगा। ये मुकम्मल प्रोजेक्ट मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह मोबाइल पर काम करना है, और कैसे डेटा एंट्री का अगर प्रोजेक्ट आपको मिलता है फ्रीलांसर में, तो आप लाखों कमा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर डेटा एंट्री का काम करके। तो अभी मैं इसके ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये देखिए। इसे मैं अभी ओपन करता हूँ, ये आपके सामने ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो रहा है, ठीक है, अब ये ओपन हो चुका है। इसमें मैंने काफ़ी ये देखे, मैंने ये अपनी डिटेल बनाई। कल मैंने बनाया था सिम डिटेल, ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखे, ये ओपन हो रहा है। तो ये मैंने सारा डिटेल बनाया था, देखे। ये मैंने ऊपर नाम लिखा है, ये ऊपर मैंने ओनर नेम, सिम नंबर और ट्रैक आईडी, ये सब कुछ मैंने ऑल सिम डिटेल फ्रॉम नई वाली DAE, ये सब कुछ मैंने लिखा है। ये सब कुछ मैंने मोबाइल पर ही बनाया है। आपको भी मैं दिखा देता हूँ ये कैसे मैंने किया है। आपको मैं कोई और काम करके दिखा दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये जो प्लस का बटन देखा हुआ, आपने बिल्कुल दाएं तरफ कोने में ऊपर ये प्लस का बटन नज़र आ रहा है आपको, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको बहुत से प्लेटफॉर्म नज़र आ जाएंगे। ये देखिए, ये भी है, उसके बाद ये भी है, ये भी है। वेलकम टू एक्सेल मेक अ लिस्ट, अगर कोई लिस्ट बनानी हो, ठीक है। उसके बाद टोटल अ लिस्ट, कुछ प्राइस वगैरह की लिस्ट बनानी हो, उसे उसके लिए ये ट्रैक माय टास्क, ठीक है। टास्क अगर कंप्लीट वगैरह करता है तो उसका रिकॉर्ड किसी को देना हो, तो ये सबसे पहले हम अपना जो ये बहुत सारे हैं, ये देखिए नीचे करते जाएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा है, ये सब एडिटिंग हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हमने थोड़ा सा काम करना डेटा एंट्री का, तो कॉपी पेस्ट का, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। सबसे ऊपर वाले का ब्लैंक वर्ड बुक, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये भी ओपन हो रहा है। तो ये ओपन हो चुका है आपके सामने। अब इसके फंक्शन बहुत से हैं, तो मैं आपको तमाम फंक्शन के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ये ऊपर पेंसिल का छोटा सा निशान बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। ये मैंने क्लिक कर दिया। तो ये देखिए, अब छोटे ये जो है काफ़ी ज़्यादा नीचे फंक्शन आ चुके हैं। सबसे पहले हमने ऊपर लिखना है ये छोटा सा डब्बा बना हुआ, अगर ना भी बना हो, ये देखो यहाँ पे क्लिक करे तो यहाँ पे डब्बा आ जाएगा। यहाँ पे करे, यहाँ पे जहाँ भी करे ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया। अगर हमने यहाँ पे, तो आपने डबल क्लिक करना है यहाँ पर। डबल क्लिक करने से इसमें लिखने वाला जो कीबोर्ड है वो आ जाएगा। ये देखें, मैंने डबल क्लिक अभी करता हूँ आपके सामने, तो ये अभी आ गया, ठीक है। ये क्लिक कीबोर्ड आ गया हमारे पास। मैं अभी इसको इंग्लिश में करता हूँ, दूसरी लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में हो चुका है, ये इंग्लिश में हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डेटा लिखता हूँ। मैं लिख लेता हूँ, फ़र्ज़ करे कि सिम ओनर नेम, SIM, सिम ओनर, OWNER, सिम ओनर मैंने लिख दिया। तो अब ये डब्बे से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये मैंने ऊपर ए के ऊपर क्लिक किया, तो ये देखिए, ये छोटी छोटी दो सफ़ेद लाइनें आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, ठीक है, अब बड़ा हो गया। तो अब सिम ओनर ने मैंने लिख दिया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ सिम नंबर, NUMBER, सिम, ओ सॉरी, थोड़ा सा गलत हो गया। सिम NUMBER, सिम नंबर, ये भी अब खाना भरा करना पड़ेगा। उसके लिए फिर मैं यहाँ पे बी बी जो लिखा हुआ ऊपर, इस पर क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, ये अब बड़ा हो गया, ठीक है। उसके बाद अब मैं सिम नंबर और उसके बाद सिम ओनर भी लिख, अब मैं ट्रैक आईडी लिख देता हूँ।
ट्रैक आईडी, ये मैंने क्लिक किया। अब मैं डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये लिखने वाला भी ये आ गया। ठीक है, ट्रैक आईडी, TRACK, ट्रैक आईडी, ट्रैक आईडी मैंने लिख दिया। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा इधर करना है। ठीक है, ट्रैक आईडी मैंने लिख दिया। उसके बाद ये फिर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सिम नंबर भी हो गया, सिम ओनर भी हो गया, ट्रैक आईडी हो गया। उसके बाद सिम नेम के सिम कौन सी है, सिम SIM, सिम NAME, सिम नेम। ठीक है, ये भी मैंने लिख दिया। उसके बाद ये मैंने सब कुछ लिख दिया है। अब मैं इससे ये बिल्कुल जो वाइट है तो ये अच्छा नहीं लग रहा। अब इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए आपके सामने ये देखें आप, ये मैंने एक क्लिक किया इनके ऊपर तो ये ऊपर हो गया। ये सारे को सिलेक्ट कर लेना है, ये सब कुछ सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब नीचे ये जो दाएं तरफ नीचे थोड़ा सा नीचे आए तो ये कीबोर्ड के बिल्कुल माइक के पास ये जो बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक करने से नीचे ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसे सेंटर में करता हूँ। बिल्कुल ये सेंटर में करने के लिए ये देखें, ये एक तरफ हो जाएगा और ये दूसरी तरफ हो जाएगा। इसे करने से सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। और ये देखें, ये ऊपर भी हो जाता है और ये दरम्यान में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने सेंटर में कर दिया। ठीक है, अब मैं इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि कलर ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। कलर ये देखे, ये फिल कलर, फिल मतलब जो इसका बैकग्राउंड है ना नीचे वाला कलर वो चेंज होगा। तो मैं अभी इसका कलर चेंज करता हूँ। ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये कलर चेंज हुआ। अब इसका मैं फ़ॉन्ट कलर जो नंबर है उसके कलर भी चेंज करता हूँ। ये देखिए, ये फ़ॉन्ट लिखा हुआ है इसका, मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ॉन्ट आ गया है। तो ये क्लिक किया मैंने तो ये देखिए सिम ओनर। उसके बाद ये अच्छा नहीं लग रहा तो और कलर चेंज करते हैं। ये जी, ये रेड हो गया। उसके अलावा ये जनाब, ये भी सही नहीं है, ये ज़्यादा लाइटली हो गया है। तो ये कलर ठीक रहेगा। अब फिल कलर जो है वो थोड़ा सा और कर देते हैं। ये आपको मैं सब कुछ बता रहा हूँ अभी कि ये कैसे हो सकता है, ये देखिए। ठीक है, ये कलर किसी भी तरह के आप कलर कर सकते हैं बगैर किसी भी किस्म की परेशानी के। ये देखिए, ये रेड हो गया, ये रेड हो गया। अब मैं थोड़ा सा इसे चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा ना बड़ा मैं कर लूँ। ठीक है, तो अब एक जो लिखा हुआ है एक पर क्लिक किया, ये तो ये नीचे किया मैंने। ठीक है, ये बड़ा भी हो गया, ये देखिए आपके सामने ये बड़ा हो गया है। तो अब मैं सिम ओनर जो कौन है जिसने सिम ली है, ठीक है, उस पर डबल क्लिक किया मैंने, उसका नाम लिखता हूँ, अली लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अली रज़ा, अली रज़ा। ठीक है, अली रज़ा। उसके बाद नीचे मैं लिख देता हूँ उस्मान, उस्मान। उसके बाद ये देखे, ये मैंने नीचे कर लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तवक्कुल। ठीक है, TWAWAQAL, ये मैं तवक्कुल लिख दिया। ये मैं उसके बाद नीचे मैं लिख देता हूँ महबूब, MHBOOB। ठीक है, उसके बाद मैं नीचे लिख देता हूँ हमाद, HAMMAD, हमाद, हमाद। ये 6 हो गए, 5 हो गए नाम। उसके बाद मैं इधर भी लिख देता हूँ, ये सिम नंबर है, सिम नंबर कौन से है मैं उसका नंबर लिख देता हूँ। ये जो है ना किस किस के नाम सिम है ये वो है। सिम नंबर मैं लिख देता हूँ 341, 341 11, जो एक नंबर लिख दिया। अब दूसरा नंबर, दूसरे पे क्लिक किया तो ये मैं कोई भी नंबर जनरल नंबर करता हूँ। ये मैंने दूसरा भी लिख दिया। अब मैं इसी तरह फिल करता जाऊँगा।
ये मैंने सारे नंबर लिख दिए। ओ ये क्या हो गया, ये नंबर थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। 341। ठीक है, तो ये अब मैं दूसरा नंबर पे लिख देता हूँ। तो अब आखिरी नंबर जो रह गया वो मैं लिख लेता हूँ, कोई भी जनरल। ठीक है, ये मैंने नंबर लिख लिया। अब मैं ऊपर क्लिक करता हूँ, ट्रैक आईडी। ट्रैक आईडी इसकी थोड़ा सा पहले बड़ा कर लें, ये ट्रैक आईडी थोड़ी सी बड़ी कर लें, ये बड़ी हो गई। अब यहाँ पे इसकी ट्रैक आईडी है, ओ ये क्या हो गया। ठीक है, ये ट्रैक आईडी मैंने लिख दी। अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह डेटा एंट्री सेव करनी है। ठीक है, ये ट्रैक आईडी के मैंने आखिरी हिस्से जो है ना, आखिरी हिस्से वो लिखे है। ये मैं सिम नेम, ये टेलीनॉर की TELENOR टेलीनॉर की सिम है, तो ये कोई भी, ये भी टेलीनॉर लिख देता हूँ, TELENOR टेलीनॉर। ठीक है, ये जोंग में लिख देता हूँ, ZONG। ये लफ्ज़ थोड़ा सा गलत हो गया था, आप माइंड ना कीजिएगा, क्योंकि मैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद ये भी मैं जोंग लिख देता हूँ, जैज़ लिखता हूँ, JAZZ। ये मैंने सब कुछ लिख दिया आपके सामने। अभी मैं इसे, ये देखिए, ये एक तरफ है और ये एक तरफ है। अभी मैं सेंटर में से करूँगा। सेंटर में करने के लिए सबसे पहले आपने इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको, सेलेक्ट करने के बाद आपको बताऊँगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यही इस बटन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा नीचे आना है, तो ये देखिए ये नीचे बटन बने हुए हैं, इस पर क्लिक करें तो ये सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में। हम सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये सिलेक्ट इतना सही करना है क्योंकि जितना हमें चाहिए। ये सिलेक्ट कर लिया। अब इस तमाम को सेंटर में कर लेना है। तो करने का तरीका ये है कि आप इसे क्लिक करें, ये सेंटर में, ये देखें ये तमाम का तमाम जो है ना सेंटर में हो चुका है, दोनों तरफ से बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। तब मैं चाहता हूँ कि इसको फिल अप किया जाए, इसका जो कलर है वो चेंज किया जाए। तो कलर चेंज करने के लिए ये देखें, फिल कलर, तो कलर चेंज करता हूँ मैं अभी। तो ये देखें, ये कलर चेंज। उसके बाद फ़ॉन्ट, जो इसके ऊपर नंबर्स है उनका कलर भी चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत नहीं नज़र आ रहा। तो उसका कलर मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। ये रेड हो चुका है। कोई भी कलर आप इस्तेमाल कर सकते हो, ये कितने कलर है। ठीक है, तो अब ये भी कर सकते हैं, ये देखें। तो ये भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि अच्छा दिखना भी चाहिए ताकि क्लाइंट को पसंद आए। ये थोड़ा सा लो हो चुका है। ये ये देखिए, ये कलर है। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, ये काफ़ी हद तक ठीक है। तो थोड़े से इसके जो, ये देखिए ये अब नंबर भी बड़े हो चुके हैं। इस पर क्लिक किया, नंबर बड़े हो गए। ये देखिए, ज़्यादा इफेक्टिव कलर नज़र नहीं आ रहा, तो उसकी क्या वजह हो सकती है, उसका कोई ना कोई तो हल होगा ना। ये देखिए, अब ये क्या बात है जी, बहुत अच्छे लग रहे हैं कलर। ये देखिए, या अभी नीचे मैंने क्लिक किया, ये देखिए, ये मैंने डिटेल बनाई है उसके, बिल्कुल वाज़ेह है। सिम ओनर के नीचे सिम ओनर, सिम नंबर जो है वो, ट्रैक आईडी भी लिखी है, सिम नेम भी लिखे है, बिल्कुल नीचे बिल्कुल स्मूथ लाइन है, सीधे। ये एक तरफ भी नहीं है, दूसरी तरफ भी नहीं है, बिल्कुल सीधे है। तो अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ कि ये मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा। तो मैं इसके साथ के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मैं इसको थोड़ी सी जगह बड़ी कर लेता हूँ। ये देखिए, जगह बड़ी कर ली। तो अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं
लिखता हूँ सिम डिटेल्स, SIM, सिम DETAILS, सिम डिटेल्स ऑल नंबर्स, और NUMBERS ऑल नंबर्स। ठीक है, ये मैंने आपके सामने डिटेल लिखी है अभी अभी। तो ये देखिए, आप इसको मैं अब बड़ा करूँगा, सिम नंबर डिटेल, इसको मैं सेंटर में कर दूँगा। ये लिखा हुआ है मार्ज एंड सेंटर, ठीक है, सेंटर, ये यहाँ पे क्लिक किया, ये बिल्कुल सेंटर में हो चुका है। सिम नंबर डिटेल ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, ऑल नंबर्स मैंने लिखना था, ऑल नंबर, NUMBERS, ठीक है, ऑल नंबर, सिम डिटेल ऑल नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया और इस फॉन्ट को अब बड़ा करना है। उसके लिए ये लिखा है कैलिबरी, कैलिबरी मतलब इसको बड़ा कर लें थोड़ा सा, ये 11 लिखा हमने, क्लिक किया इसके ऊपर, तो ये आप 20 कर लें। ये देखें 20 किया, कितना बड़ा हो गया। तो 20 के बाद मैं अभी थोड़ा सा और ज़्यादा करता हूँ, 20 के बाद 22 करता हूँ, 22, ये 22, क्या बात है जी, बहुत अच्छा। अब इसका थोड़ा सा मैं इसको गहरा कर लेता हूँ, बोल्ड, ये इसका बी के ऊपर क्लिक किया, ये गहरा हो चुका है। अगर मैं आई के ऊपर क्लिक करूँ, ये देखिए थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है, ठीक है। और इसके ऊपर अगर लाइन लगानी हो नीचे तो ये भी लग सकती है, ठीक है। उसके बाद इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा, तो खूबसूरती भी ज़रूरी है। तो उसके लिए फिर दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये फ़ॉन्ट कलर अब आ गए हैं। ये देखिए अब बहुत खूबसूरत बन गया, ठीक है। ये सारी डिटेल मोबाइल पर मैंने आपके सामने लाइव काम किया है, लाइव काम किया है। तो ये देखिए आपके सामने है, कितना खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। तो अभी मैं इसे सेव करूँगा। सेव करने के लिए ये 3 डॉट बने हुए हैं, 3 डॉट के ऊपर का आपने क्लिक किया तो सेव एज़ आ जाएगा, सेव एज़ के ऊपर क्लिक किया और ये आप, मैं ड्राइव में सेव करूँ, मैं अपनी मोबाइल में ही सेव कर लूँगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। तो ये इसका भी मैं नाम लिख लेता हूँ, सिम बुक, सिम, सिम BOOK, सिम बुक, ठीक है, मैंने लिख लिया, मैं सेव कर दिया, ये अक्सर में सेव हो गया। अब मैं से आपको जाकर दिखाता हूँ कि मैंने जहाँ पे सेव किया है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाता हूँ। अभी ये मेरे डॉक्यूमेंट आ गए। तो ये सिम बुक कहाँ पे है, सिम बुक, ये देखो ये सिम बुक, ये सिम क्लिक किया मैंने, तो जस्ट वन पे क्लिक किया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये अभी ओपन हो रहा है। ये देखिए ये आपके सामने ओपन हो चुका है। जो जो कुछ लिखा था अभी इसमें नहीं, क्योंकि मैं इसे ओपन करूँगा सिम बुक, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैं ओपन करूँगा इसे। ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ओपन हो रहा है। तो अभी आपके सामने ही ये नज़र आएगा, ये देखें ये ओपन हो गया है बिल्कुल। ये ऊपर मैंने जो नाम लिखा हुआ था सिम बुक सेव्ड, ये ऊपर सबसे ऊपर ऊपर ये देखें लिखा हुआ, जहाँ पे सिग्नल आ रहे हैं मोबाइल के, यहाँ पे लिखा हुआ सिम बुक सेव, तो ये मैंने लिखा था। ये मैं जूम इन कर देता हूँ, तो ये देखिए आपको कितना खूबसूरत, बिल्कुल फटा भी नहीं है, ये कितना मर्जी जूम इन कर ले, ये देखें बिल्कुल नहीं फटा, कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे आप काम कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट लाता रहता हूँ जो कि मोबाइल पर बहुत से लोगों के पास मोबाइल होता है, कंप्यूटर नहीं भी होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि उसके अलावा मैं आपको स्प्रेडशीट पर काम करने का भी तरीका बताऊँगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को मोबाइल पर कैसे
चलाते हैं उसका भी तरीका बताऊंगा। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक अकाउंट होता है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसका तरीका भी मैंने आपको बताऊंगा। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए जो आपके लिए ज़रूरी है, फ़ायदेमंद है, तो आप कमेंट में कोई भी अपनी जो माइंड में आपके बात है वो कह सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह आपकी बात का जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दे।